स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजापुर ITI पे। दोस्तों कल मेरा पेपर था ग्रुप डी का और मैं जो पेपर देकर आया हूँ तो उसमें से जो जीके के क्वेश्चन आए थे और जो मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई कल ये क्वेश्चन आए थे तो उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ। जीके के क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपका पेपर बाकी है और आप अभी तैयारी कर रहे हो जीके की। जीके के क्वेश्चन ये पढ़ लेना, बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे बता देंगे जो कल के पेपर में मेरे पूछे गए थे, जो दोस्तों के द्वारा बताया गया। पहला क्वेश्चन आया था, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होगा हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं और आपने सही जवाब भी कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। दोस्तों ये हिमालय पार की नदियाँ हैं, राइट आंसर इसे बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में आपको बताना है, घटते क्रम में आपको बताना है कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें से आपको चॉइस कर लिए होंगे कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी कौन सी नदी है, और आपको मालूम भी हो गया होगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है जैसे दिया गया है। और इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र की सबको मालूम होगा कि 2900 किलोमीटर है। बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा क्योंकि आपने इसके पहले तैयारी भर कर लिया था। और ये तो मेरा भी सही क्वेश्चन गया था क्योंकि मेरे में पूछा ही गया था। फिर गंगा नदी है, फिर गोदावरी नदी, फिर नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई सबको मालूम होगा कितनी है। इसी तरह के आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेना, पूछे जाते हैं बार बार जीके में। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इस तरह के लूसेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इसीलिए आपके पास क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाए। ठीक, अगला जैसे क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है। अब सबको मालूम होगा कि जो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबको मालूम गंगा नदी है। ये तो मेरा भी सही गया। अगला प्रश्न आया था, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। कितना सरल क्वेश्चन था ये, दोस्तों के क्वेश्चन में आया था, दोस्तों के पेपरों पर दोस्तों ने बताया था पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा है उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना जलधारा। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं। सबको मालूम होगा नौगम्य जो दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, भारत की सबसे अधिक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, ये तो सबको मालूम होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। दोस्तों जो भारत में सबसे सड़क नदी में सेतु है वो गंगा नदी में है। अब अगला क्वेश्चन ये भी था कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती। सबको मालूम होगा गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और अगला प्रश्न था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ कहाँ पे है, क्रमशः कहाँ पर स्थित है। सबको मालूम हो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। रट लेना क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है जिसमें भारत में उसका उद्गम नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जिसमें भारत में उद्गम नहीं होता। ठीक, ये तो सबको मालूम होगा कि भारत में एक ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके भारत में उद्गम नहीं होता, यानी भारत से नहीं निकलती। अगला प्रश्न आया था, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगापो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक, जो तिब्बत में बहने वाली नदी है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। आया था कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी, सबको मालूम है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, उतनी सिंधु नदी की लंबाई है। इसका राइट आंसर बी नंबर कर दिए होगे आप लोगों ने।
जिसका पेपर अभी बाकी हो कमेंट करके बताएं, और जिसका पेपर हो गया तो वो बताएं क्या यही क्वेश्चन पेपर आया था या अलग आया था आप लोगों को। जो क्वेश्चन अलग आया था वो मुझे आप व्हाट्सअप शेयर कर सकते हो। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। दोस्तों, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ऐसी कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है। तो ये तो तीनों हैं, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक, मानसरोवर झील के पास सभी नदियों का उद्गम होता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का था। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सबको मालूम होगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बेतवा नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सबको मालूम हो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। मतलब नदी से जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं सब अटेंड करा देता हूँ अभी तक रेलवे में जितने भी आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी। अगला, निम्न नदी में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है। ये है कोसी नदी कहलाती है विनाशक नदी। ठीक, क्वेश्चन अच्छे आए थे। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए मेरा चैनल बिल्कुल रेडी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन था, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग दिशाओं में बहती हैं। मगर अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं, अलग अलग दिशा में बहती हैं। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं मगर अलग अलग दिशा में फ्लो होती हैं, बहती हैं। अगला आया था, तांबा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सबको मालूम होगा तांबा एक नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नदी के नाम से जाना जाता है। सबको मालूम होगा कि कोसी जो नदी है अरुण नदी के नाम से जानी जाती है प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। ये क्वेश्चन एक और आया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानापाव जो पहाड़ी है उसका स्रोत चंबल नदी का है, क्योंकि चंबल नदी जानपाव पहाड़ी से ही निकलती है। अगला था, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है वो लूनी नदी है। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला आया था, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा कहे तो नर्मदा नदी भी कह सकते हो, क्योंकि कपिला उसी को बोलते हैं अपन लोग। भेड़ा घाट के समीप है, यानी भेड़ा घाट जबलपुर के पास स्थित है। ये सबको मालूम होगा, इसलिए इसको नर्मदा नदी बोल सकते हो। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। अगला आया था, प्रायद्वीपी भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। प्रायद्वीपी भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। जो नर्मदा नदी है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, तो एक नदी होती है। नर्मदा जो है तो विशिष्ट रूप से तीनों में से अलग है। ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, आपको MPGK में सब मिल जाएगा और आप पढ़ भी लेना है अच्छे से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती। एस्चुअरी जो है ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं बनाती। महानदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। ऐसी कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती। गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती।
गंगा गोदावरी महानदी तो बनाती हैं। अगला आया था क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। चंबल नदी का, जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, चंबल नदी का सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। दोस्तों अमरकंटक के पठार से हमारी गोदावरी नदी नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। महानदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई और सोन नदी हो गई, सबको मालूम है अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं, जो जबलपुर साइड एरिया में स्थित है अमरकंटक पहाड़। अगला प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। ज्वारंद मुख का जो निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी है यही निर्माण करती है। ठीक। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो नदी है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। सबको मालूम होगा तापी नदी जो है उसके मुहानों पर डेल्टा नहीं बनता। अगला आया था, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। पठारी जो प्रदेश है उसमें से कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, वो है नर्मदा नदी। राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला आया था, निम्नलिखित में से किस नदी को बृंद गंगा के नाम से जाना जाता है। बृंद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला आया था, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहान दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो क्या कहलाती है। सबको मालूम है, जो भारतीय क्षेत्रों में स्थित है जिनका उद्गम मुहानो दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ठीक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 4। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और आप लोग देख ही लियोगे, 40 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।